हाय गाइस, वेलकम टू द टेट पाठशाला बाई एन सर। आज हम लोग इन्वायरमेंट का थर्ड लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें हम लोग खाद्य श्रृंखला के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़, हमारे 2 लेक्चर पढ़े हुए हैं, उनमें हमने इन्वायरमेंट का बेसिक बताया था और दूसरी चीज़ ये बताई थी कि प्रमुख दिवस कौन कौन से होते हैं। आज उसी इन्वायरमेंट में खाद्य श्रृंखला, जो कि महत्वपूर्ण पोर्शन होता है, उसके बारे में बताएंगे। प्लीज़ आखिरी तक वीडियो देखते रहिएगा, लास्ट तक आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग्स पता लगने वाली हैं। तो शुरुआत करते हैं। खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला होती क्या है? खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत उत्पादक, प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता आते हैं। यह श्रृंखला पौधों से शुरू होती है। पौधों को टिड्डा, खरगोश, हिरन जैसे जीव खाते हैं, फिर उन जीवों को दूसरे जीव खाते हैं। इस तरह से एक वक्र चलता रहता है। खाद्य श्रृंखला में 10% ऊर्जा आगे बढ़ती, जबकि 90% ऊर्जा विलुप्त हो जाती है। अधिकतर खाद्य श्रृंखला में 4 से 5 कड़ियाँ होती हैं। पारिस्थितिक तंत्र में सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं खाद्य श्रृंखला की। खाद्य श्रृंखला में 3 चीज़ें होती हैं: उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक क्या होते हैं? जो भोजन बनाते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जिसे फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण किया कहते हैं, में भोजन बनाते हैं। ठीक है। उपभोक्ता उस भोजन को खाते हैं। ठीक है। उपभोक्ता को कई श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जो अभी हम आगे बताएंगे। उसके बाद अपघटक होते हैं। अपघटक उस उत्पादक और उपभोक्ता दोनों का भक्षण करते हैं। दूसरी चीज़, खाद्य श्रृंखला में 10% ऊर्जा आगे बढ़ती है और 90% ऊर्जा विलुप्त हो जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है गाइस कि खाद्य श्रृंखला में जो एनर्जी लेवल होता है वो 10% ही मिल पाता है, बाकी 90% एनर्जी डिस्ट्रॉय होती जाती है। ठीक है। अधिकतर खाद्य श्रृंखला में 4 से 5 कड़ियाँ होती हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अब बात करते हैं उत्पादक। उत्पादक क्या होते हैं? उत्पादक मतलब प्रोड्यूसर्स, जो भोजन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उन्हें उत्पादक कहते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भोजन बनाते हैं। ठीक है, उन्हें उत्पादक कहते हैं। फिर बात आती है उपभोक्ता। उपभोक्ता क्या होते हैं? जो उस भोजन को या पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं उपभोक्ता उत्पादक पर निर्भर होते हैं। उपभोक्ता को 3 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया: प्राथमिक श्रेणी, द्वितीयक श्रेणी, तृतीयक श्रेणी। प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता मतलब शाकाहारी होते हैं, वो वेजिटेबल्स ही खाते हैं। जैसे कि गाय, खरगोश, ये वेजिटेबल्स खाते हैं। या फिर ये कह सकते हैं वेजिटेबल्स पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं। डायरेक्टली का मतलब कि सीधा वेजिटेबल्स खा लेते हैं। इनडायरेक्टली का मतलब होता है कि वेजिटेबल्स के साथ में चारा, भूसा, ये सब चीज़ें ये लोग खाते हैं, तो ये इनडायरेक्टली वे में डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है। फिर बात आती है द्वितीयक श्रेणी की। द्वितीयक श्रेणी में आते हैं मांसाहारी जंतु, जो मांस खाते हैं। जैसे कि शेर, कीड़े मकोड़े जो लोग खाते हैं, जो चिड़ियाँ कीड़े मकोड़े खाती है, वो लोग क्या आती है? मांसाहारी, द्वितीयक श्रेणी उपभोक्ता। फिर आता है तृतीयक श्रेणी उपभोक्ता। तृतीयक श्रेणी उपभोक्ता में सर्वाहारी आते हैं, जो कि मनुष्य उसका सबसे अच्छा उदाहरण है। मनुष्य सर्वाहारी होता है, अर्थात ये कह सकते हैं कि तृतीयक श्रेणी प्राथमिक श्रेणी और द्वितीयक श्रेणी को खा सकती है। ठीक है। अब बात आती है अपघटक की। अपघटक क्या होते हैं? अपघटक हमारे वातावरण में ऐसे बैक्टीरिया और एक ऐसे फंगस होते हैं जो उस चीज़ को दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। इसे डिकम्पोज़र या ट्रांसफॉर्मर भी कहते हैं, क्योंकि जो फूड चेन होती है वो इन्हीं 3 प्रोसेस पे डिपेंडेंट होती है। सबसे पहले उपभोक्ता, उत्पादक, फिर उपभोक्ता, फिर अपघटक। उसके बाद से फिर ये साइकिल बैक हो जाती है और उत्पादक के पास पहुंच जाती है। अपघटक के अगर एग्जांपल देखा जाए तो गिद्ध हो गया है, ईगल हो गया, ये सब अपघटक का कार्य करते हैं, क्योंकि ये उत्पादक उपभोक्ता दोनों का भक्षण करते हैं। ठीक है। ये हमारा डायग्राम है, जिसको हमने फूड चेन के माध्यम से बताया। उत्पादक सबसे नीचे रहता है, उसके बाद जो सेकंड लेवल होता है
उसे क्या बोलते हैं? प्राथमिक श्रेणी उपभोक्ता। फर्स्ट लेवल होता है अपना उत्पादक, दूसरा होता है प्राथमिक श्रेणी उपभोक्ता, तीसरा होता है द्वितीयक श्रेणी, फोर्थ होता है तृतीयक श्रेणी उपभोक्ता। उत्पादक में सनलाइट मतलब सूर्य के प्रकाश की उपज में पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं। प्राथमिक श्रेणी उपभोक्ता में आते हैं शाकाहारी, द्वितीय श्रेणी में आते हैं मांसाहारी और तृतीय श्रेणी उपभोक्ता में आते हैं सर्वाहारी। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं, फिर एक बार फिर हम इसी चीज़ पे वापस आएंगे। प्राथमिक श्रेणी उपभोक्ता, इसके अंदर भेड़, बकरी, हाथी, हिरण, गाय, खरगोश, चूहा, बंदर जैसे शाकाहारी जीव आते हैं। शाकाहारी जीव अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों, वनस्पतियों पर निर्भर होते हैं। वे पेड़ पौधे या उनके फल खाकर जीवित रहते हैं। मैं ये आप लोगों को अभी बता चुका हूँ, वही सब लिखा हुआ है। ठीक है, फिर आते हैं द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता। द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता में इस श्रेणी में वे सभी जीव आते हैं जो प्रथम उपभोक्ताओं पर निर्भर करते हैं। मतलब जो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं वो प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता पर डिपेंडेंट होते हैं, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इस तरह के जीव मांसाहारी होते हैं, जैसे मेढक, मछलियाँ, कीट, पक्षी, छिपकली आदि जन। तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता में वे आते हैं जो कि मांस खाते हैं, वेजिटेबल्स भी खा लेते हैं। इसके अंदर वे सभी जो भोजन के लिए द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं पर निर्भर करते हैं, जैसे भालू, गीदड़, लोमड़ी, शेर और मनुष्य भी। मनुष्य भी तृतीय श्रेणी का ही उपभोक्ता, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वाहारी। ठीक है, अब लास्ट चीज़ आती है अपघटक, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिकम्पोजर्स। इसके अंदर वे सूक्ष्म जीव आते हैं जो मृत जीव जंतु और वनस्पतियों को आहार बनाकर सूक्ष्म अवयवों में तोड़ देते हैं, उन्हें सड़ाकर नष्ट कर देते हैं। मृत भक्षी जीव दूसरे मृत जंतुओं को खाकर कार्बन डाइऑक्साइड, फॉस्फेट, नाइट्रोजन जल को मुक्त करते हैं। मैंने अभी क्या बताया था कि अपघटक को क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मर। मतलब ट्रांसफॉर्मर का मतलब रूप चेंज करने वाले। वे वातावरण का साफ करने का काम करते हैं। तो ये वातावरण को साफ करने के लिए क्या है, कौन से जंतु यूज होते हैं? उन्हें अपघटक कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम फिर अपनी खाद्य श्रृंखला पे आते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है। इस डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझेंगे खाद्य श्रृंखला है क्या। ठीक है, सबसे पहले खाद्य श्रृंखला, अभी हमने पढ़ा था कि खाद्य श्रृंखला में कई सारी चैनें होती हैं। चैन का मतलब श्रृंखला। ठीक है, वो श्रृंखला यही है। पहली श्रृंखला उत्पादक, ठीक है, दूसरी श्रृंखला प्राथमिक श्रेणी उपभोक्ता, तृतीय श्रेणी और फोर्थ श्रृंखला तृतीय श्रेणी उपभोक्ता। ठीक है, ये चार जो श्रृंखलाएं होती है इनको बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल्स। ठीक है, ट्रॉफिक लेवल्स क्या होता है? ट्रॉफिक लेवल्स होता है कि किसी चीज़ को उनके फूडिंग बिहेवियर मतलब कि खाने के तौर तरीके पे डिवाइडेशन करना ट्रॉफिक लेवल्स कहलाता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें मैंने आज तक किसी ऑनलाइन वीडियो में नहीं देखी जो मैं आज बता रहा हूँ। ट्रॉफिक लेवल्स क्या होता है? ट्रॉफिक लेवल्स होता है किसी चीज़ को उनके फूडिंग बिहेवियर मतलब कि उनके खाने के तरीके के हिसाब से डिवाइड करना ट्रॉफिक लेवल्स कहलाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या होती है? फूड चैन। फूड चैन, फूड चैन इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स। ठीक है, अभी हमने क्या बताया? ट्रॉफिक लेवल्स वो होते हैं जो किसी चीज़ को उनके फूडिंग बिहेवियर खाने के तरीके पे डिवाइडेशन करना ट्रॉफिक लेवल्स कहलाता है। और हमारी जो खाद्य श्रृंखला होती है वो क्या होती है? विभिन्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स में जब किसी चैन को डिवाइड किया जाता है तो उसे बोलते हैं फूड चैन। राइट, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों एक दूसरे को रिलेट हैं। ठीक है, एक फूड चैन में 4 और 5 ट्रॉफिक लेवल्स होती हैं। ये जो मैंने काउंटिंग की है इन्हें ट्रॉफिक लेवल्स बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इनके ऊर्जा स्तर की। इनकी ऊर्जा स्तर जब ये नीचे से ऊपर जाते हैं तो एनर्जी डिक्रीज़ होती जाती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अभी हमने खाद्य श्रृंखला वाले उसमें मैटर में लिखा हुआ था कि 10% ऊर्जा गेन करते हैं। उसका मतलब ये है कि जैसे उत्पादक ने खाना बनाया, पेड़ पौधों ने खाना बनाया,
तो उन्हें जो एनर्जी मिली, जैसे कि उन्हें 100% एनर्जी मिली, तो प्राथमिक श्रेणी उत्पादक को खाती है। उत्पादक को खाएगी तो उसे, उत्पादक के पास जो एनर्जी थी उसका 10% एनर्जी प्राथमिक श्रेणी उपभोक्ता के पास जाएगी, 10% इसके पास जाएगी। ठीक है, उत्पादक का 10% प्राथमिक श्रेणी उपभोक्ता को मिलेगा और 90% वेस्ट चली जाती है। ठीक है, इसी तरह द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता जब प्राथमिक श्रेणी उपभोक्ता को खाएगा तो इसके पास इसका 10%, 10% का 10% एनर्जी जाएगी, तो 10 का 10% कितना होता है? 0.1। ठीक है, इसी तरह जब तृतीय श्रेणी उपभोक्ता द्वितीयक को खाएगा तो इसका भी 10% इसको मिलेगी, मतलब 0.1 इंटू 10/100 अर्थात 0.01। इतनी एनर्जी तृतीय उपभोक्ता को मिलेगी। इससे ये पता चलता है कि जब हम एनर्जी उत्पादक से अपघटक की ओर बढ़ते हैं, उत्पादक से अपघटक की ओर बढ़ते हैं तो एनर्जी डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, और सिर्फ 10% के बेस पे एनर्जी मिलती जाती है, बाकी 90% वेस्ट होती जाती है। ठीक है, उत्पादक को जितनी मिलेगी उसका 10% प्राथमिक उपभोक्ता के पास जाएगा। प्राथमिक उपभोक्ता मतलब शाकाहारी जंतु, उस फिर द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता मांसाहारी, तृतीय श्रेणी उपभोक्ता सर्वाहारी। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ और हम आपको बता दें कि अपघटक इनको सबसे ऊपर की श्रेणी में रखा जाता है। अपघटक इन्हें सबसे ऊपर की श्रेणी में रखा जाता है क्योंकि ये सभी को खा सकते हैं। ठीक है, ये इन्वायरमेंट की सफाई का कार्य करते हैं। इन्वायरमेंट को साफ करता कौन है? अपघटक। इनका नाम डिकम्पोजर्स है। ये अनेक तरह के जीवाश्म को टुकड़ों में तोड़कर उनको नष्ट करके रिसाइकल करके वातावरण के लिए हेल्पफुल बनाते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर इन रूप बदल देते हैं। ठीक है, इसीलिए अपघटक हमारे वातावरण के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अगर ये ना हो तो हमारा वातावरण का रिसाइकलिंग हो ही ना पाए और हमारे वातावरण गंदगी फैली रहे। तो गाइस, आई थिंक हमने आपको इस चीज़ों में 3 चीज़ें बताई हैं इस फूड चेन में। पहली चीज़ ट्रॉफिक लेवल्स। ठीक है, ये जो पार्टों में डिवाइड है इसे ट्रॉफिक लेवल्स कहते हैं। ट्रॉफिक लेवल्स कैसे डिवाइडेशन होता है? ट्रॉफिक लेवल्स का डिवाइडेशन उनके फूडिंग बिहेवियर पे होता है, खाने के तरीके पे। ठीक है, जैसे कि पेड़ पौधे शाकाहारी मांसाहारी, ये इसके क्या हैं? ट्रॉफिक लेवल्स हैं। ठीक है, फूड चेन जो होता है वो फूड चेन इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स। ठीक है, उसके बाद एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का एनर्जी जब उत्पादक से अपघटक की ओर बढ़ेंगे, अर्थात उत्पादक फिर उसके बाद उपभोक्ता उसके बाद अपघटक, तो एनर्जी डिक्रीज हो जाती है और पर ट्रॉफिक लेवल्स को टोटल का 10% एनर्जी ही गेन मिलेगी, बाकी 90% वेस्ट चली जाएगी। ये हमारा होता है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एक बात और कि मैंने भी ऑनलाइन पढ़ाई की है, पर मुझे किसी भी वीडियो में, किसी भी ईवीएस के वीडियो में इतना बेहतर तरीके से किसी ने नहीं समझाया, बट मैंने मैटर कलेक्ट किया, मैंने आपको समझाया। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।